Hello students, how are you? My name is Dinesh Rai and welcome to this channel. तो बच्चों, today we are going to see exercise 2.2 of NCERT mathematics book. है ना? We have already covered exercise 2.1 and question number 1 in previous lecture. Previous lecture में मैंने exercise 2.2 के first question को भी cover कर लिया है. तो जिसने भी नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर 1 से लेकर 3 और 4 लेक्चर्स इससे पहले मैंने बनाया है, तो आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप जाकर देख सकते हैं. वहां पर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कवर्ड. ठीक है. सो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 को. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. ओके, सो रीड द क्वेश्चन. फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमें क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल निकालना है ना. और गिवन क्या है? वी हैव गिवन विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इसका मतलब बच्चों हमें क्या गिवन है? सम ऑफ द जीरोस. तो आई एम राइटिंग हियर गिवन. ओके, तो सम ऑफ जीरोस गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, राइट. तो सम ऑफ जीरोस कितने दिए हैं बच्चों, बताओ. सम ऑफ जीरोस पहले क्वेश्चन ले रहा हूं तो 1/4 and product of zeros is -1. Now I have already told you that how to find the polynomial, quadratic polynomial, if we have given with the zeros, right. sum of zeros दिया हो और product of zeros दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे. और अगर इंडिपेंडेंट जीरोस दिया हो लाइक अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया हो तो हमें कैसे अप्रोच करेंगे. तो उसका दो अप्रोच मैंने बताया था, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जाके प्रीवियस लेक्चर को देखो. मैंने कोई भी पॉइंट नहीं इग्नोर किया है, हर एक पॉइंट को एकदम बिगनिंग से एडवांस लेवल पे बताया. ठीक है. तो यहाँ पर तो सम दे दिया है एंड प्रोडक्ट पहले से दे दिया है, तो हमें जस्ट वी हैव टू पुट द फॉर्मूला, है ना. फॉर्मूला क्या है? टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना. अगर हमें क्या दिया हो? सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा. याद रहे यहाँ माइनस रहता है नॉट प्लस, अब बार बार गलती करते हो, है ना. सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना. ये फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं. सो एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोस क्या है? 1/4. तो आई एम राइटिंग हियर 1/4x, x का x है ना. अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज गिवन एज -1 equals to 0. So after solving what we are getting? X square minus 1/4 x plus minus minus 1 equals to 0. And again you can take the LCM. So the answer will be 4x square minus x minus 4. और नीचे जो 4 आएगा वो तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 दे देगा. So this is our resultant of, or we can say resultant polynomial, quadratic polynomial of the फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो सॉल्व कर लिया है. ठीक है. आई होप आप लोग सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से. अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट, है ना. इसको नोट कर लो और इसके बाद इसको पहले खुद से ट्राई करो एंड देन कम टू द वीडियो, है ना. तो सेकंड के लिए सॉल्यूशन नंबर 2 मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, है ना. सो अगेन पुट द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि हमें दिया हुआ है. तो हमें जो दिया है बेटा तो उसकी वैल्यू रख देते हैं. एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या है? खुद देखो ना कैसे पता चल रहा है सर आपको. यहाँ से पता चल रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो. सम पहले दिया है तो सम इसका मतलब ये दे दिया है एंड प्रोडक्ट दिया है तो यानी सेकंड नंबर पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम की जगह मैं क्या लिखूंगा? √2. ओके, x का x प्लस प्रोडक्ट क्या दिया है बेटा? 1/3 इक्वल्स टू 0. आफ्टर सॉल्विंग, है ना, एलसीएम ले सकते हो आप लोग. तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और नीचे होल 3 आएगा जो कि इधर मल्टीप्लाई होके 0 दे देगा. तो दिस इज योर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. गॉट इट? इसको बताइए क्या होगा ये, जल्दी से बताओ. अगेन पुट इन दिस फॉर्मूला. हमने ये भी कर लिया ना, अब हम इसको भी कर रहे हैं. ठीक है. तो
पुट द फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0 एंड x, राइट, 0x प्लस अल्फा बीटा क्या दिया √5 इक्वल्स टू 0, सो 0 into x 0 देगा, so what will be the meaning here, √5 x square plus √5 equals to 0 is the answer. So this is third part, got it. यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो आएगा इसका आंसर आएगा, ठीक है। ओरली कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही हो जाएंगे, है ना, ये हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा की जगह, चलिए इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर मैं अभी ओरली बता देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जिसको भी अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ जाके प्रीवियस लेक्चर्स को देखो बेटा, आई गारंटी यू 100% आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और अगर यहाँ से समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फिर भी आप जाकर देख सकते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट्स और ट्रिक्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं बच्चों, अगर आपको कुछ पॉजिटिव मिल रहा है यहाँ पर, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 को आइए अप्रोच करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगेन वी हैव टू पुट इन द फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इस बार -1/4 है, तो फॉर्मूले में एक बार माइनस है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, तो आप लोग हड़बड़ाए ना, आप लोग एकदम वैल्यू एक एक स्टेप से करें, है ना। बोर्ड में आपके स्टेप के भी नंबर होते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अल्फा इंटू बीटा इज 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 0, आफ्टर सॉल्विंग इट माइनस माइनस प्लस, राइट, 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0, टेक एलसीएम हियर, एलसीएम कैसे लेते हैं इन सब का, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 आ गया, 4x स्क्वायर, है ना, 1 4 जा 4, और जो भी बचता है क्वोशंट में वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, देन यहाँ 4 1 जा तो 1 इंटू एक्स एक्स। आई होप आपको एलसीएम आता है ना, तो मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा और दिस इज नॉट आवर कॉन्टेक्स्ट ऑफ टॉपिक, है ना। तो 4 1 जा 4 एंड दिस विल बी 1 का 1, 4 विल गेट मल्टीप्लाइड हेयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में डाउट ना हो कभी भी। सपोज करो बच्चों आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया होता है ऐसा कुछ कि ये सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह बोला होता फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर, मैं ऐड कर दे रहा हूं यहीं पर ताकि आपको डाउट ना आए, है ना। जीरोस आर 2 एंड 1, क्या जीरोस आर 2 एंड -1 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, -1 ले लेते हैं ताकि एक प्लस एक माइनस में कैसे हम डील करें। तो हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंट जीरोस दिए हैं। अब हमें जो गिवन है बेटा वो ये नहीं गिवन है, अब हमें क्या गिवन है, अब हमें गिवन है अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है इंडिपेंडेंट जीरो से, अल्फा की वैल्यू 2 दी है, बीटा की वैल्यू -1 दिया गया है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगेन वी कैन फाइंड द सम ऑफ जीरोस, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 प्लस -1, आंसर विल बी 1, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो अब अगेन आपको इंडिपेंडेंट जीरोस दिया था, उसको हमने इस वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया एंड देन पुट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, इसको रख दो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से देख लो, है ना, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या निकला बेटा अल्फा प्लस बीटा 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -2 इक्वल्स टू 0, so you can find x square minus x minus 2 equals to 0, this is your answer। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को बोर्ड में एग्जाम में अच्छे से पढ़ें, ये कंफ्यूजिंग के लिए दे सकता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ही दिया होगा और क्वेश्चन में अगर यही सिर्फ बोल दे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
each with the given number as zeros, not the sum and product of the zero। तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको उसको ऐसे अप्रोच करना है। गॉट इट, गॉट इट, ओके। तो आई होप मैंने यहाँ जो भी आपसे मिस्टेक हो सकता था, सिली मिस्टेक, वो सॉल्व कर दिया, है ना। एंड नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 2.3। ओके, यहाँ पर जो बच्चों है कॉन्सेप्ट है वो लॉन्ग डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? लॉन्ग डिवीजन का। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर बहुत इजी होता है ये लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन का कॉन्सेप्ट है बच्चों, तो आपको पता है लॉन्ग डिवीजन में एक क्वोशिएंट होता है, एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है, एक रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर जो दिया है वो क्या दिया हुआ है, आप खुद पढ़िए। डिवाइड द पॉलिनोमियल px। तो जो डिवाइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सो दिस इज डिविडेंड, है ना। और जिससे डिवाइड होता है वो क्या होता है बेटा? डिवाइजर। जो डिवाइड करे वो क्या होगा? डिवाइजर, है ना। तो हमें px जो है वो डिविडेंड दिया है एंड gx जो दिया है दैट इज डिवाइजर। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर के लिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर मान लो मुझे एक सिंगल टर्म में एक्स स्क्वायर दिया होता, अगर यहाँ पर क्वेश्चन जो है एक्स स्क्वायर के टर्म में दिया होता, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ना देकर एक्स स्क्वायर दिया होता, तो क्या हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते? नहीं, उसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते। कैसे? यहाँ पर एक सबसे पहले ये देखो एग्जांपल, उसके बाद मैं ये समझाऊंगा ना। अगर मान लो इसकी जगह gx की जगह क्या दिया होता? एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते थे? यहाँ पर px जो दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसको gx से हमें डिवाइड करना था, जो कि gx क्या है बच्चों? gx हमारा x स्क्वायर है। मैं बता रहा हूं ताकि आप टाइम वेस्ट ना करें इस चीज में, है ना। आपके लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर पहली से है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब, ये सबको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर। ये पूरा जाएगा, एक पावर बच जाएगा, दिस होल विल कैंसल। यहाँ पर एक x से एक पावर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? x बचेगा, दिस विल बी माइनस 3 एंड दिस विल बी प्लस 5 बाय x एंड दिस विल बी माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर। सो दिस विल बी योर रिमाइंडर। अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, बट अगर मैं कहूँ कि आपको अगर डिवाइजर जो है वो सिंगल टर्म मिल रहा है, तो वहां पर आप डायरेक्टली इसको अप्रोच करोगे, ठीक है। बट दिस इज नॉट द केस विद एक्सरसाइज 2.3। यहाँ पर जो बच्चों है, यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि कोई चीज कॉमन आएगा ही नहीं, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करेंगे। px तो सेम है बच्चों, है ना। एक बार और लिख देते हैं। ओके, सो दिस विल बी px is given as what? x cube minus 3x square plus 5x minus 3 एंड gx जो दिया है बच्चों, वो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हमें इसको डिवाइड करना है किससे? डिवाइजर से। डिवाइजर इज gx, तो यहाँ पे मैं डिवाइड का साइन लगाता हूँ। रिप्रेजेंटेशन तो ये होगा, लेकिन आप देख सकते हो कोई भी चीज कट रहा है नहीं, कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली वी हैव टू अप्लाई द लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे लगाते हैं? ऐसे बचपन में करते थे हम लोग। डिविडेंड अंदर लिखा करते थे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एंड डिवाइजर को बाहर लिखते थे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये क्या है? 2 है ना। अब क्या करते थे यहाँ पर देखिए, दिस विल बी, हमें क्या चाहिए? एक्स क्यूब चाहिए यहाँ पर। तो हम एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब। यहाँ पर अब ये बताइए कि ये जो x है वो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं, ये तो पूरा टोटल इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x। लेकिन बच्चों यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पर ये जो 2x है वो यहाँ पर लिखेंगे? अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ गलत हो जाएगा बच्चों, ध्यान रहे।
ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। गलत इस तरीके से हो जाएगा, गलत होने के चांसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वेरिएबल उसकी पावर 2 है और यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, और सेम वेरिएबल में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। तो बच्चों आप क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पर ऐसे अप्रोच करोगे ताकि थोड़ा सा भी गलत होने का चांस ना हो। तो यहाँ पर -2x है, वो कहाँ लिखोगे बच्चों, यहाँ पर लिखोगे। कहाँ लिखोगे, दिस विल बी -2x, सेम वेरिएबल हैविंग सेम पावर। अब सर फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ मत लिखो, यहाँ पर क्या लिख दो 0x²। क्यों 0x²? क्योंकि x² का कोई टर्म है नहीं, x² का कोई टर्म आ नहीं रहा है, तो 0x², क्योंकि ये अगर 0 से मल्टीप्लाई भी होगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो तय है कि पावर के साथ सेम वेरिएबल हैविंग सेम पावर के साथ हम लिख पाए, और उसके साथ गलत होने के चांसेस भी हमने नलीफाई कर दिया। अब क्या करते थे, नॉर्मल नेगेटिव साइन मतलब साइन चेंज कर देते थे, एंड दिस विल बी पॉजिटिव। माइनस माइनस कैंसल। आप यहाँ बताइए कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या 0 से? नहीं, 0 ऐड करो या माइनस करो सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा -3x²। अब यहाँ पर सेम वेरिएबल हैविंग सेम पावर ऐड हो जाएगा, 5 + 2 क्या हो रहा है 7x - 3। तो ऐसे अगर बच्चों आप अप्रोच करोगे तो गलत होने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे, ये एकदम सही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ पर देखिए x² चाहिए मुझे, लेकिन -3 भी चाहिए, तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा -3, तो यहाँ आ गया -3x²। अब ये सेम जो -3 है वो इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन मुझे बताओ यहाँ लिखेंगे? नहीं, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे 0x, क्यों? क्योंकि x का टर्म तो यहाँ पर है ही नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? जैसे हमने यहाँ पर किया था इस वाले से मल्टीप्लाई करके कि x² का टर्म नहीं आ रहा था, वैसे इससे मल्टीप्लाई करके हमें x का टर्म नहीं मिल रहा है, तो x के सामने नीचे 0, ताकि हमें गलत होने का चांसेस ना हो। और अल्टीमेटली अब क्या कर लोगे, चेंज द साइन एंड दिस विल गेट कैंसल आउट, 7 - 0 7, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दिस विल बी -9। तो यहाँ से हमने देखा कि पूरा रिजॉल्व हो गया, यहाँ पर एंड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई टर्म है नहीं, है ना। तो अल्टीमेटली जो हमारा रिमाइंडर आया बच्चों, वो क्या आया है, आप लिख सकते हो 7x - 9 is our remainder, and this is dividend, right? This is divisor, and this will be quotient। तो लॉन्ग डिवीजन में यही होता था। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर 50% आया या 70% आया तो नेक्स्ट वाले में पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट के लिए बच्चों मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, अगेन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। क्वेश्चन इज x की पावर 4 इज द डिविडेंड, राइट? 3x² plus 4x plus 5, right? This is dividend, okay? And quotient is x² plus 1 minus x। बच्चों यहां पर ध्यान दो कि this should be arranged properly। हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट पावर में जाना चाहिए। 4 फिर 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 2 फिर 1 फिर 0, है ना। वैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर 0 हो गया और फिर यहाँ पर 1 हो गया, तो इसको हम अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, x² - x plus 1, इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे। ये -x इधर आएगा और ये वाला चीज इधर जाएगा, तभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसका, x² + bx + c। c इज द कांस्टेंट, तो 1 इज कांस्टेंट, x के सामने जो भी है और x² का x²। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर गलती होती है और यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपसे गलत होने के चांसेस ज्यादा है वही पूछा जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं? सर यहाँ पर भी तो हम ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। कैसे? तो x की पावर 4 तो है सर,
बहुत बढ़िया, x की पावर 4 है बेटा, है ना। क्या x की पावर क्यूब नहीं है? नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या लिख दें सर गलत ना होने के लिए, 0x क्यूब और फिर -3x² और फिर 4x + 5। अब सर हमने गलत होने का जो चांस था वो बिल्कुल हटा दिया है, अब हमारा गलत होगा ही नहीं, गारंटी है। और यहाँ पर डिवाइजर हमारा ये है सर, फाइनल हमने अरेंज किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और ये 0x³ क्यों लिखे अभी समझ में आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन को तो क्यूब का फॉर्म आएगा और उसको हम उसके नीचे लिखेंगे, है ना। तो कभी भी कोई भी चीज मिसिंग होता है तो उसको किसके साथ लिख दो, 0 के साथ, ताकि क्वेश्चन में कोई डिफरेंस भी नहीं आएगा। तो ठीक है, x² से हमें क्या चाहिए, x4, x की पावर 4, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, x² into x², x की पावर 4। now this will get multiply with whole divisor, तो x² प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आया, और आप देख सकते हो x into x², x³ आ गया। अगर हम यहाँ ये चीज नहीं लिखे होते तो वहां पर हम फंस जाते, है ना। x² के नीचे आप x³ नहीं लिखोगे क्योंकि गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नाउ x² प्लस 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 एंड दिस विल बी 1 into x², this will get change, ये sign will get changed, got it, so this will be sign, मैंने बोल दिया है ना sign, ठीक है, okay, now this will be माइनस माइनस सेम साइन गेट एडेड अप, तो 3 + 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 4, और साइन जो होगा वो ग्रेटर के सामने जो होता है दैट इज -4x² एंड नाउ 4x + 5, ठीक है बच्चों। अगेन चेक करेंगे, फर्स्ट वाले टर्म को हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो हमें यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस, तो हमें प्लस 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 आएगा। देन x² से क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाएगा, x, तो यहाँ पर x³ आ गया, ठीक है। अगेन माइनस प्लस माइनस x into x, क्या यहाँ पर हमें रखना सही है, हाँ, x into x x² ही आएगा, तो -1 + 1 1 एंड x into x x², ठीक है। और अगेन प्लस 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 एंड दिस विल बी 1x x, व्हाट इट, अगेन साइन चेंज करेंगे नहीं, साइन, ओके, सो दिस विल बी again change the sign, minus plus minus, this will get cancel out, this will be -3x², this will be +3x + 5। अब लास्ट है जो कि हमें करना है, क्या चाहिए, x² चाहिए माइनस के साथ, तो यहाँ पे क्या लाएंगे, माइनस, तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा, और x² के साथ 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 कर देंगे, तो -3 into x² -3x² एंड दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 3 into x 3x and 1 plus 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 minus minus and 1 3 the 3, so this will be plus, again change the sign, this will be minus, this will be plus, this will get cancel out, ये भी कैंसिल हो जा रहा है एंड आंसर इज 8। सो यहाँ पर क्या मिला हमें बेटा रिमाइंडर 8 मिला, गॉट इट, डिविडेंड तो पता ही था, है ना, एंड दिस इज डिवाइजर एंड दिस इज क्वेश्चन जो कि हमें चाहिए, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हमसे पूछा है, तो क्वेश्चन में क्या आ गया, x² + x - 3 एंड रिमाइंडर में क्या आ गया, x² + x - 3 इज द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 8। समझ में आया, क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, तो हमने कौन सा पार्ट कर लिया बच्चों, ये वाला भी पार्ट सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आई होप अब आप थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व कर लोगे, इसमें मैं बता देता हूँ, डिवाइजर जो होगा वो सेम रहेगा, लेकिन किस तरीके से लिखोगे, x की पावर 4 0x³ फिर 0x² और उसके बाद क्यों, क्योंकि यहाँ 2 टर्म मिस है, क्यूब वाला भी और स्क्वायर वाला भी, और उसके बाद फिर -5x आया और फिर +6, इस तरीके से आप डिविडेंड लिखेंगे, और डिवाइजर को भी आप किस तरीके से चेंज कर लोगे, 2 - x² को हम क्या बना लेंगे,
-x² + 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आई बात? ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है ना। इसको भी अगर आप ज्यादा यूटिलाइज करना चाहते हो तो और इसको ऐसे बदल सकते हो, -x² + 0x + 2, और उसके बाद सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर तो इतनी नीड नहीं होती है जीरो के साथ करने पर, बट यहाँ पर नीड होती है क्योंकि इसके नीचे हमें टर्म लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हो बेटा, है ना। तो आई होप आपको हर एक डाउट जो था लॉन्ग डिवीजन में वो क्लियर हो चुका है ना। अगेन द क्वेश्चन जो है इसमें वो यही है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो किसी भी चीज का फैक्टर क्या होगा, जैसे अगर मैं कहूं कि चेक 3 इज द फैक्टर ऑफ 6 और नॉट, चेक 3 इज द फैक्टर ऑफ, इजी वे में समझते, फैक्टर ऑफ 6 और नॉट, तो आप क्या करते हो, 6 को 3 से डिवाइड करते हो, 3 2 जा 6 एंड आंसर इज 0। सो रिमाइंडर जिस चीज का भी 0 आ जाए, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब डिवाइजर जो होगा दैट विल बी द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे वही चीज बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइजर है, क्योंकि ये फैक्टर पूछा गया, ये इसी से तो डिवाइड होगा ना, है ना। इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, और ये सेकंड पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, इसको हमें इससे डिवाइड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, एंड देन अगर रिमाइंडर 0 आता है, सेम अप्रोच करना बेटा, सेम अप्रोच, ये जो हमने सॉल्व किया 0 के साथ रख के वो सेम अप्रोच करना है। रिमाइंडर अगर 0 आया तो इसका मतलब फैक्टर है, अदरवाइज नहीं।